आज का हमारा टॉपिक है एसिड रेन। आज हम एसिड रेन के बारे में स्टडी करेंगे। एसिड रेन है क्या? एसिड तेजाब, रेन बारिश, एसिड रेन तेजाब। एसिड रेन कौन सी होगी? तेजाबी बारिश। हाउ इट इज फॉर्म? तेजाबी बारिश कैसे बनती है? हाउ एसिड रेन इज फॉर्म, कैसे बनती है? हमने ये देखना है कि व्हेन एयर पॉल्यूटेंट mix in the drops of rain, रेन के ड्रॉप्स आसमान से नीचे आ रहे होते हैं। उन ड्रॉप्स में अगर एयर पॉल्यूटेंट शामिल हो जाए तो एसिड रेन बन जाता है। बारिश के कतरे जो आसमान से आ रहे हैं उनमें अगर एयर पॉल्यूटेंट शामिल हो जाए तो क्या हो जाता है? एसिड रेन बन जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये एयर पॉल्यूटेंट कौन से हैं? जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एयर पॉल्यूटेंट है या नहीं है? इसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं। ये सारे एयर पॉल्यूटेंट्स, सारे क्या हैं? एयर पॉल्यूटेंट्स हैं। इन एयर पॉल्यूटेंट्स के साथ वाटर मिलकर एसिड बना देता है। H2CO3, H2SO3, H2SO4, इसी तरह से HNO3। ये एसिड जो वाटर के अंदर मौजूद होते हैं वाटर की एसिडिटी का बायस बन रहे होते हैं, इसीलिए उसे हम एसिड रेन। तो ये एसिड जो बारिश के पानी में शामिल होते हैं तो बारिश का पानी तेजाबी हो जाता है, इसलिए उसे एसिड रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड रेन कहते हैं। जो खालिश पानी है, प्योर वाटर, उसकी पीएच कितनी है? 7। शाबाश, खालिश वाटर की पीएच 7 है। ठीक है। बारिश का कतरा जो बिल्कुल 12 किलोमीटर से भी ऊपर होता है, 28 किलोमीटर से भी ऊपर होता है, प्योर होता है, वो उसकी पीएच 7 होगी। लेकिन 12 किलोमीटर को क्रॉस करता है तो अब बारिश का कतरा पीएच उसकी 7 नहीं रहती, 6 से 6.5 तक दरमियान में रहती है। 6 भी होती है, 6.5 भी होती है, यानी उसमें एसिडिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड शामिल हो गई है। और आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड भी एसिडिक प्रॉपर्टी रखती है। क्लियर हो गया? जब ये बारिश का कतरा मजीद नीचे आता है तो इसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स ये भी शामिल हो जाते हैं। जब मजीद ये शामिल होते हैं तो उसकी एसिडिटी मजीद बढ़ जाती है और अब पीएच 6 की बजाय क्या हो जाती है? 4 पे आ जाती है। जमीन पर गिरते गिरते इसकी पीएच कितनी आ जाती है? 4 पे आ जाती है। आप ये बात समझ लें कि 7 पे ये वाटर न्यूट्रल होता है। 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस तरफ एसिडिटी में क्या होता है? इजाफा होता है। एसिडिटी इंक्रीज होती है। क्या होती है? इंक्रीज होती है। एसिडिटी इधर इंक्रीज हो रही है। तो 5, 4, 3, 2, 1 की तरफ जाएं। जैसे जैसे जाएंगे पीएच लेवल कम होता जाएगा, उसी तरह से एसिडिटी उसकी बढ़ती जाएगी। तो 4 पीएच ज्यादा है वाटर की या 7 ज्यादा है? शाबाश। एसिडिटी तो ज्यादा होगा, 4 होगा। पीएच नंबर 7 ज्यादा है, 4 कम है, लेकिन एसिडिटी किसकी ज्यादा है? 4 की ज्यादा है। अब ये पीएच 4 वाला वाटर जब जमीन पर गिरता है तो इसके क्या इफेक्ट्स होंगे? अब हम इसके इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं कि बारिश का ये पानी जब जमीन पर गिरेगा तो इसके इफेक्ट्स क्या होंगे, असरात क्या होंगे। हमने इसके असरात को स्टडी करना है। अब सिर्फ जमीन पर नहीं गिरना, जमीन के अलावा चट्टानों पर, पहाड़ों पर भी इस वाटर ने जाना है। अब जब बारिश पहाड़ों पर पड़ती है, चट्टानों पर पड़ती है, तो वहां पर मौजूद जो जहरीली मेटल्स हैं, हैवी मेटल्स जस्ट लाइक एल्यूमिनियम है,
एक हैवी मेटल है, इसी तरह से पीबी है, मरकरी है और इसी तरह से क्रोमियम है। ये सारी की सारी हैवी मेटल्स हैं। जब ऐसी चट्टानों पर पड़ती है जिनमें ये मेटल्स मौजूद हैं तो वहां से बारिश का पानी इनको खरोंच लेता है, वहां से इनको अपने साथ बहाकर ले आता है। अब जब ये पानी दरियाओं में पहुंचता है, समंदरों में पहुंचता है, लेक्स में जाता है, तो फिर ये क्या करता है, आबी जानदार के लिए खतरे का सबब बन जाता है। आबी जानदार के लिए क्या बनता है, एक्वेटिक लाइफ को ये मुतासिर करता है। अब एक्वेटिक लाइफ को किस तरह से मुतासिर करता है, फिश की बात अगर हम करें, फिश, ये जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम हैवी मेटल है, ये फिश की गिल्स को ब्लॉक कर देती है, क्लॉग्स बना देती है उनके गिल्स के अंदर, गिल्स को बंद कर देती है। गिल्स फिश के अंदर सांस लेने का अमल करते हैं। जिस तरह से हमारे जिस्म के अंदर लंग्स, फेफड़े हमें सांस लेने में मदद दे रहे होते हैं, इसी तरह से फिश के अंदर जो है गिल्स ये काम कर रहे होते हैं। जब ये गिल्स बंद हो जाते हैं तो फिश क्या करती है, सफोकेशन उसको हो जाती है। सफोकेशन होने की वजह से उसकी डेथ भी वाकया हो जाती है। तो इस तरह से ये एक्वेटिक लाइफ को मुतासिर कर रही है, सफोकेशन का बायस बन के, उनके गिल्स में क्लॉग्स बना के। क्लियर हो गया? ये ह्यूमन बीइंग के लिए भी नुकसानदेह है। इंसान क्या करता है, जब इस वाटर को ड्रिंकिंग की गर्ज से, पीने के गर्ज से जब इसको लेता है तो ये उसकी स्टोमिक एसिडिटी को बढ़ा देता है। अब स्टोमिक एसिडिटी नॉर्मल, जब उसकी पीएच स्टोमिक एसिडिटी की 2 होती है तो उस पर तमाम एंजाइम्स सही वर्क कर रहे होते हैं। पीएच लेवल एसिडिटी, अपना ह्यूमन स्टोमिक का जो पीएच लेवल है अगर 2 हो तो उस पर तमाम एंजाइम बिल्कुल सही काम कर रहे होते हैं, एक्टिवली परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेकिन जो बारिश का पानी है उसकी पीएच तो कितनी है, 4, उसकी पीएच तो 4 है। तो इस तरह से जब वो पानी इंसान पिएगा तो फिर क्या होगा, उसके मैदे के अंदर एसिडिटी बढ़ जाएगी। जब एसिडिटी बढ़ जाएगी तो एंजाइम्स काम करना छोड़ देंगे। जब एंजाइम्स काम करना छोड़ देंगे तो इंसान के लिए भी ये खतरनाक साबित हो सकती है। इसके अलावा ये हैवी मेटल्स भी इसी पानी के जरिए इंसान के जिस्म में जा सकती हैं, तो वहाँ ये अपने जहरीले असरात छोड़ देती हैं। तो इस तरह से भी इन जहरीली मेटल्स की वजह से भी इंसानों को भी और तमाम दूसरे जानदारों को भी जो ये पानी पिएंगे उनको नुकसान हो सकता है। हम ये देखते हैं कि बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स, इनकी खूबसूरती को भी ये खत्म कर रही है। ये चीजें मार्बल की बनी होती हैं या लाइमस्टोन की बनी होती हैं। इन मार्बल और लाइमस्टोन में जो केमिकल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो तेजाबी बारिश जो है, एसिड रेन जो है, वो डायरेक्टली इसको डिस्ट्रॉय करती है, कैल्शियम कार्बोनेट को डिस्ट्रॉय कर देती है, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ देती है। जब कैल्शियम ऑक्साइड डिस्ट्रॉय होगा तो इनकी खूबसूरती क्या हो जाएगी, खत्म होना शुरू हो जाएगी। एसिड रेन अर्थ पर आने के बाद इसकी एसिडिटी में इजाफा करती है। एसिडिटी में इजाफे की वजह से जमीन पर मौजूद जितने भी प्लांट्स होंगे क्या होगा, उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि प्लांट्स को भी ग्रोथ के लिए नॉर्मल पीएच लेवल चाहिए। जब पीएच लेवल नॉर्मल नहीं होगा तो पीएच लेवल ज्यादा होगा, एसिडिटी ज्यादा होगी जमीन की, तो उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएंगे, वो भी मर जाएंगे, प्लांट्स भी मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसी तरह से बड़े दरख्तों को देख लें, ट्रीज को देख लें, ट्रीज को भी ये खत्म कर देती है, ट्रीज की भी ग्रोथ को रोक देती है। कैसे रोकती है कि सबसे पहले उसकी नशोनुमा को रोकती है।
नशोनुमा जब उसकी रुक जाती है ऐसा ऐसा वो ड्राई हो जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं, और खुश्क होकर क्या होता है, ये भी मार जाते हैं। तो इस तरह से दरख्त भी खत्म हो रहे हैं, प्लांट्स भी खत्म हो रहे हैं। ये जहरीली मेटल्स, जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि एसिड रेन अपने अंदर एल्यूमिनियम, लेड, मरकरी, क्रोमियम, इस तरह की जहरीली मेटल्स को भी रखती है। जब ये जहरीली मेटल वाला पानी एसिड रेन तक जाता है तो ये वेजिटेबल्स के अंदर चला जाता है, और इन वेजिटेबल्स को कौन खाते हैं? इंसान खाता है। तो इस तरह से ना सिर्फ वेजिटेबल्स मुतासिर हो रही हैं बल्कि इंसान भी मुतासिर होता है। हाँ जी, लास्ट है हमारे पास कि ये एसिडिटी डायरेक्टली भी, बारिश जो एसिडिक रेन है, एसिडिक रेन डायरेक्टली भी दरख्तों पर असरअंदाज होती है। किस तरह से असरअंदाज होती है कि बड़े बड़े जो दरख्त हैं डायरेक्टली उनके पत्तों पर जब बारिश का कतरा गिरता है तो उस पर जहरीले असरात वहाँ छोड़ देता है, और जिसकी वजह से उसकी जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो रुक जाता है। इसके अलावा जो सर्दी और गर्मी से बचने के जो उसके अंदर पावर होती है वो रिड्यूस हो जाती है। जब वो सर्दी और गर्मी से बचने की पावर रिड्यूस होगी तो दरख्त की ओवरऑल नशोनुमा रुक जाएगी। जब दरख्त की ओवरऑल नशोनुमा रुकेगी तो वो दरख्त जो है आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से ये डायरेक्टली भी जब किसी दरख्त पर गिरती है तो ये एसिड रेन जो है उसको डायरेक्टली भी नुकसान पहुंचा रही है। क्लियर हो गया? 129 पेज पर 129 पेज पर 4 हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन। पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ इज एसिड रेन प्रोड्यूस्ड? एसिड रेन कैसे पैदा होती है? हाँ जी, When a pollutant mix in the drops of rain. बिल्कुल सही। इसकी डेफिनेशन में इस क्वेश्चन का जवाब है, ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, 25% कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके पेपर में आने हैं। तो उसने कंसेप्ट के हवाले से आपसे पूछा, आपका कंसेप्ट वो देखना चाहता है कि एसिड रेन किस तरह से बनती है। दो ही चीजें हैं कि एयर पॉल्यूटेंट जब वाटर में शामिल हो जाएं तो एसिड रेन बन जाती है। शाबाश। व्हाई डज एसिड रेन डैमेज बिल्डिंग्स? एसिड रेन बिल्डिंग्स को कैसे डैमेज करती है? मुसम्मिल है उस्मान बताएगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्डिंग्स पर, मॉन्यूमेंट्स पर क्या करती है? वो जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं ये डायरेक्टली इफेक्ट करती है कैल्शियम कार्बोनेट पर, जिसकी वजह से उनकी जो खूबसूरती है वो खत्म हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है सेल्फ टेस्ट के अंदर, हाउ इज एक्वेटिक लाइफ अफेक्टेड बाय द एसिड रेन? एसिड रेन से एक्वेटिक लाइफ किस तरह से अफेक्टेड हो रही है? अरुण, कोई और? हाँ जी, कोई और बताएगा? चलें जी, अहमद। जब एयर पोल्यूटेंट्स समंदर के पानी के अंदर जाते हैं तो के साथ रिएक्ट करते हैं, लेक्स में चले जाते हैं, पॉन्ड्स में, रिवर्स में जाते हैं तो क्या करते हैं? एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। नहीं समझे क्या करते हैं? हाँ जी, एसिड रेन जब पहाड़ों में गिरती है, नालों के जरिए दरियाओं समंदरों में आती है तो इसमें एल्यूमिनियम और दूसरी मादात जो है जैसे मौजूद होती है, ठीक है, जो मछलियों के गिल्ड में आकर सम जाती है और इसी वजह से मछलियों आबी जानदारों की, हाँ जी, फिश के अंदर क्लॉग्स बना देती हैं। शॉर्टली आ जाएं कि एक्वेटिक लाइफ में जिस तरह से फिश को हम ले लेते हैं उसके अंदर क्लॉग्स बना देती हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में उससे प्रॉब्लम होती है, दुश्वारी होती है और आहिस्ता आहिस्ता उसका दम घुटता है, सफोकेशन होती है और वो मर जाती है। तो इस तरह से एक्वेटिक लाइफ को ये नुकसान पहुंचा रहा है। आखिरी सवाल है, व्हाई आर प्लांट्स डाइंग डे बाय डे? इस पर कमेंट करें कि रोज ब रोज प्लांट्स क्यों डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं, खुश्क होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, इसकी क्या वजूहत है? हाँ जी, जब एसिड रेन मिट्टी में शामिल हो जाती है तो उसकी वजह से सॉइल में एसिडिटी बढ़ जाती है और इसकी वजह से भी पौधों के नशोनुमा में कमी आती है। हाँ जी, सॉइल में एसिडिटी बढ़ने की वजह से प्लांट्स की क्या ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है, वेजिटेबल्स को भी ये नुकसान पहुंचाती हैं और इसके अलावा ये डायरेक्टली प्लांट्स लीफ पर भी अफेक्टेड है, जिससे उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है
वो सर्दी गर्मी से अपने आप को सेफ नहीं कर सकते, तो इस तरह से वो भी ड्राई होकर मर जाते हैं। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।